नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा एसबीआई चुनावी बॉन्ड नंबर समेत सभी जानकारी सार्वजनिक करे, गुरुवार तक हलफनामा देने का आदेश। अवैध खनन मामले में रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद से पूछताछ जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 15 से 31 मई के बीच सीयूईटी यूजी परीक्षा आयोजित करेगी। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड नंबर समेत सभी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक हलफनामा देने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि बैंक से डेटा मिलने के बाद चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालें। राज्य में निष्पक्ष और निर्भीक लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सबकी भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में आज लोकसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। लातेहार जिले का लातेहार और मनिका विधानसभा क्षेत्र चतरा संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही लातेहार जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लातेहार जिले के लातेहार एवं मनिका विधानसभा क्षेत्र चतरा संसदीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। दोनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर जिले के 5,57,912 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 22,644 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह ने बताया कि जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 679 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। पाकुड़ जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वरनबाल और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में 80% से अधिक मतदान के लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करने की अपील की। रामगढ़ जिले में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने में जुटे हैं। इसी क्रम में कल नियंत्रण कक्ष द्वारा उड़न दस्ता दल को मिली जानकारी पर कार्रवाई की गई। उड़न दस्ता दल द्वारा मांडू थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर एक कार से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। मांडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इसमें विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भाग लेने की उम्मीद है। अवैध खनन मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद से रांची के ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही है। लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नए आपराधिक कानून पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पारा लीगल वॉलंटियर्स और LADCS के अधिवक्ताओं को डालसा कॉन्फ्रेंस हॉल में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जा रहे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कर मौजूद प्रतिभागियों को नए कानून से अवगत कराया गया। प्रशिक्षणार्थियों को क्रिमिनल केस के
अनुसंधान, ट्रायल और किस तरह केस जजमेंट तक पहुंचता है, इसकी जानकारी दी गई। शैक्षणिक कार्यक्रम समापन के बाद होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगली क्षेत्र में भाकपा नक्सली संगठन के खिलाफ सफलता मिली है। 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। SP आशुतोष शेखर ने बताया कि 8 बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल भाकपा माओवादी संगठन के 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA पहले से घोषित तारीखों के अनुसार 15 से 31 मई के बीच CUET UG की परीक्षा आयोजित करेगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई को आम चुनाव की तारीखों के बीच पड़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 26 मार्च को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद CUET UG के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या और पूरे डाटा के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा और चुनाव की तारीखों के आधार पर NTA 15 से 31 मई के बीच CUET UG परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा। झारखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा जमशेदपुर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन परसूडीह में किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष BD राव ने बताया कि कुल 40 टीम और 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 3 वर्गों में इसे आयोजित किया गया, जिसमें क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, फिजिक्स बॉडी बिल्डिंग और उदय बॉडी बिल्डिंग शामिल है। जिसमें उदय बॉडी बिल्डिंग वैसे लोगों के लिए किया गया जो नए और उभरते बॉडी बिल्डर हैं। वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग ग्रुप का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि मिस्टर जमशेदपुर को 11,000 का पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि मिस्टर फिजिक्स और मिस्टर उदय को 55,000 कैश अवार्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। दिल्ली ने बैंगलोर को 114 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बैंगलोर ने 19 ओवर 3 गेंद में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के मौसम पर भी दिख रहा है। ओलावृष्टि, वज्रपात और हवा की तेज रफ्तार की आशंका को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए येलो और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 मार्च तक अलग अलग जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज रांची, गुमला, रामगढ़ समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में एक महिला का शव फंदे से झूलता मिला है। मामला हत्या का है या आत्महत्या, पुलिस पड़ताल कर रही है। रांची से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का सामान्य परिचालन आज से शुरू हो गया। ट्रेन का परिचालन गुरुवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। लिंक रेक के विलंब से चलने की वजह से रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में आज बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय दोपहर 2:25 के स्थान पर शाम 6:25 पर रांची से प्रस्थान करेगी। जमशेदपुर में कलवार समाज द्वारा मानगो में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश दिया गया। कोडरमा में अलग अलग सामाजिक संगठनों के अलावे महिला समूह ने होली मनाना शुरू कर दिया है। झुमरी तिलैया के ग्रैंड सूर्या होटल में महिला समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा SBI चुनावी बॉन्ड नंबर समेत सभी जानकारी सार्वजनिक करे। गुरुवार तक हलफनामा देने का आदेश। अवैध खनन मामले में रांची के ED दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद से पूछताछ जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 15 से 31 मई के बीच CUET UG परीक्षा आयोजित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।